अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ ये मौक्किल की हाज़िरी का अमल है, लेकिन ऐसे मौक्किल की हाज़िरी का अमल है जो कि शिफ़ा के लिए बहुत 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 तेज़ काम करता है। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो से चाहे वो कोई रूहानी बीमारी हो, चाहे कोई जादू का मसला हो, चाहे कोई बंदिश हो, चाहे कोई जिन खबीस का मामला हो, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, किसी भी वजह से कोई भी मर्ज़ हो गया हो और उससे आपको शिफ़ा नहीं मिल रही है और वो मर्ज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, या कोई ऐसी तकलीफ़ जो हमें पहुँच रही है किसी भी वजह से, चाहे वो किसी भी वजह से हो, कोई भी उसका सबब हो, तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए, इस मौक्किल के ज़रिए आप किसी भी तकलीफ़ को वो चुटकियों में ख़त्म कर सकते हो इंशाअल्लाह। यानी कि 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह वो मर्ज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। आपने अक्सर कर मेरी जो है वीडियोज़ में इस तरह के काम करते हुए देखे हैं। हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैंने काम लिया है उनसे और ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, आप यकीन मानिए इधर हुक्म दिया और उधर काम फ़ौरन हो गया। तो उसी मखलूक में से एक ये मखलूक ऐसी है, ये जिसका मैं यहाँ इस मौक्किल का ज़िक्र यहाँ कर रहा हूँ। तो ये मौक्किल जब इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हलतातीश किस तरीके से कितनी तेज़ काम करता है, आप ख़ुद हैरत में रह जाएंगे। तो जो सालों साल से परेशान है, किसी भी बीमारी को मर्ज़ में मुब्तला है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हकीम जिसने नहीं छोड़ा, जिससे उसे शिफ़ा नहीं मिल रही है, आमिलों के पास जा जा के थक गए हैं, शिफ़ा नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह 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 तमाम जैसे भी जो भी बड़े मर्ज़ हैं या जिस भी मर्ज़ में मुब्तला है वो इंसान इस अमल के ज़रिए, इस मौक्किल की हाज़िरी करके, अगर हाज़िर नहीं भी होता है तब भी इस मर्ज़ को, किसी भी मर्ज़ से मरीज़ को निजात दिला सकता है। ये अमल जो है अगर जो है कोई ज़रूरत वाला करना चाहता है, जैसे कि जिसके साथ में कोई मर्ज़ ऐसा है कि उसके पास में पैसे नहीं है इलाज कराने के, तो वो इंसान इस अमल को इस्तेमाल कर सकता है। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि मैं आप सब लोगों के लिए फ़ायदे के लिए मैं आप सबको यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी और वजह से आपको नुकसान हो, लेकिन इसलिए मैं हमेशा आप सबसे यही चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप कुछ करें तो किसी की निगरानी में करें, उससे आपको नुकसान ना हो। सिर्फ़ मेरा मकसद यही होता है। अगर आप में से कोई ऐसा मजबूर है जिसके पास पैसे नहीं है या जिसे जो है किसी किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है कि उसे शिफ़ा नहीं मिल रही है, तो वो इस अमल को कर सकता है। उसके लिए मेरी इजाज़त है, लेकिन किसी के लिए, किसी और के लिए ये अमल वो ना किया जाए, ठीक है? और ना किसी को ये दिया जाए, ना किसी के जो है किसी का, जिस तरह यहाँ कोई भी मुर्शिद बन बैठता है, ऐसे ना किसी को बाँटा जाए, इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखें। तो अमल किस तरह से है, तरकीब क्या है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आएगा ये। अमल शिफ़ा के नाम से मैंने ये जो है इसे रखा हुआ है और ये मौक्किल की हाज़िरी का अमल है। इसमें जो मौक्किल हाज़िर होगा वो तमाम जो भी आपके मर्ज़ है, अमराज़ है, उन्हें सबको इंशाअल्लाह फ़ौरन ख़त्म कर देगा। तो किस तरीके से इस अमल को पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर आदाद लिखे हैं, उसे किसी मोमबत्ती पर लिख लें। जो मरीज़ है वो सामने बैठ जाए मोमबत्ती के और वो इस अमल को पढ़ना शुरू करे, मौक्किल की हाज़िरी की नीयत से पढ़ना शुरू करे इस अमल को। तो इंशाअल्लाह 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 तो जो मौक्किल की हाज़िरी है वो ज़रूर होगी और इसका जो भी मामला है, यानी कि जिस भी मर्ज़ में वो मरीज़ मुब्तला है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म होगा। तो किस तरीके से पढ़ना है, कितने दिन का अमल रहेगा? 15 दिन का ये अमल रहेगा, सिर्फ़ 15 डेज़ का। 15 दिन की हाज़िरी का ये अमल है और इसे वो हकीम, डॉक्टर और आमिल कर सकते हैं जिनके पास मरीज़ आते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि कोई मुर्शिद और उस्ताद की निगरानी में ही इस तरह के हाज़िरी के अमल किए जाएँ। शिफ़ा की नीयत से कर सकते हैं, हाज़िरी की नीयत से इस अमल को नहीं कर सकते हैं जो ख़ुद मरीज़ है या मर्ज़ में मुब्तला, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिनके पास में जो है उन्होंने इलाज करा के जो थक गए हैं। अब अमल को किस तरीके से पढ़ना है थोड़ा बता दूँ। या हलतातीश अल्लाहुम्मा शफ़िही अल्लाहुम्मा आफ़िही बिहक़्क़ी अल्लाहु शाफ़ी हाज़िर शो, ऐसे करके आपको इस अमल को पढ़ना है।
एक बार और पढ़ के सुना रहा हूँ। या हल तातीश अल्लाहुम्मा शफ़ीही अल्लाहुम्मा आफ़ीही बिहक़्क़ि अल्लाहु शाफ़ी हाज़िर शो। इस तरीके से आपको इस अमल को पढ़ना है और इस अमल को आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। ध्यान रखिए 1000 मरतबा इस अमल को पढ़ना है, आपको हाज़िरी की नियत से पढ़ना है। और वो लोग पढ़ेंगे जिनका पास कोई मुर्शिद हो, उस्ताद हो, जो किसी की निगरानी में अमल कर सके। मेरे जो शागिर्द हैं उन सबको इजाज़त है जो मुझसे तज़कीर के अमाल कर रहे हैं। और जो है जैसे कि मैंने कहा है, वो मरीज़ या फिर वो इंसान जिसके पास पैसे ना हो या जो इलाज करा करा के थक गए हैं, वो अपने लिए अपने मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए इस अमल को पढ़ सकते हैं। मौक्किल की हाज़िरी की नियत से ना करें, उससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी सिफली मौक्किल है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ गड़बड़ हो गई, कई बार ऐसे मामलात होते हैं कि कुछ हमारे से गलती हो जाती है और हम फिर सोचते हैं कि हम पूछे किससे, हमारे पास कोई नहीं होता है। अभी जैसे मुझे कोई बता रहा था कि उसके पास में हाज़िरी हो गई है, लेकिन वो हाज़िरी उससे बिगड़ गई, मतलब कुछ उससे गलती हो गई, तो वो मामला उसका वहीं अटका रह गया, जो उसकी नज़र थी वो भी बंद हो गई। तो बहुत सारे नुकसान ऐसे हो सकते हैं कि ठीक है उसकी नज़र पे ही टली वो बात, ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे और भी नुकसान हो सकते हैं, हलाकत भी हो सकती है उस टाइम पे। तो इसलिए मैं आप सबको मना करता हूँ कि आप सब लोग जो है बिना उस्ताद के इस तरह के अमाल ना किया करें। खुदा न खास्ता एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, वो बुरा वक्त अगर उसी टाइम आगे आपका है तो आप कहाँ बचते फिरेंगे, किससे आप जो है एट ए टाइम मदद मांगेंगे। इसलिए मैं आपको रोकता हूँ, बुरा टाइम आते देर नहीं लगती है, ठीक है। कब पता नहीं कब कहाँ क्या गलती हो जाए, क्योंकि एक बहाना होता है, एक सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर वो काम हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको रोकता हूँ, ये हाज़िरी का अमल ना किया करें। मेरे इस अमल को वो मरीज़, मैं फिर कह रहा हूँ, वो मरीज़ जो किसी मर्ज़ में मुब्तला है, जो कहीं से शिफा नहीं मिल रही जिन्हें, और या फिर जो कोई परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, वो इस अमल को अपने मर्ज़ को ठीक करने के लिए पढ़ सकता है। तो इंशाल्लाह उसका मर्ज़ दफ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को 15 दिन पढ़ना है और इस अमल को जो है कहीं तन्हाई में बैठ के इस मोमबत्ती की लो पर नज़र जमा के जो है पढ़ा जाएगा, हाज़िरी की नियत से 1000 मरतबा हाज़िरी की नियत से पढ़ा जाएगा। तो इसे जो है 15 दिन करना है और देर रात इसे पढ़ना है, तहज्जुद के वक्त ये अमल किया जाएगा। समझ रहे हैं, तहज्जुद के वक्त ये अमल किया जाएगा। और जो 2:30 बजे से लेकर जो है कभी भी आप इसे 3 बजे के बीच तक इसे शुरू कर सकते हैं। उससे पहले 2 नफ़िल पढ़े जाएँ इसी नियत से कि अल्लाह ताला मैं इस अमल को कर रहा हूँ, इस नियत से कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मखलूक को जो है फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ और मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं आपकी मखलूक को जो है फ़ायदा पहुँचा सकूँ। ठीक है, उसमें किसी तरह का लालच या किसी तरह की कोई ऐसी अपनी बात ना सोची जाए या ऐसी बात दिल ज़हन में ना रहे जिससे हमारा उसमें सिर्फ हमारा ही फ़ायदा हो, तो फिर ये तज़कीर के अमाल काम नहीं करते हैं और इनके लिए बहुत रियाज़त, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। किसी न किसी मश्क में आप कामयाब हो गए तभी आप इसमें जो है कामयाब हो सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें। वैसे ये सिफली मौक्किल का अमल है, ऐसा सिफली से मुराद ये नहीं है कि वो कोई शैतानी अमल है, ये अल्लाह तौबा इसमें कुरानी जो है कलाम है। तो ये कोई ऐसा सिफली का मतलब होता है जो ज़मीन पर रहने वाली मखलूक है, मैं हमेशा से बताता आया हूँ। तो ये गलत बातें जहन से निकाल दें। इसी के साथ अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहता है, इलाज कराना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है।